इस फिल्म में एक लड़की के तरबूज काफी छोटे होते हैं और इस चीज से लड़की काफी परेशान रहती है। इसे किसी भी हालत में इन्हें फुटबॉल बनवाना था। अब इस महान काम को अंजाम देने में उसके साथ क्या क्या होगा वो हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जिसमें वीना नाम की लड़की रहती थी। वीना अपने घर में अकेली रहती थी और घर का खर्च चलाने के लिए वो एक ऑफिस में काम करती थी। वीना की जिंदगी में सब कुछ सही था लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। दरअसल वो अपने छोटे तरबूज को लेकर बहुत दुखी रहती थी और उन्हें बड़ा करने के लिए वो दवाई भी खा रही थी, मगर कई महीने दवा खाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसके तरबूजे वैसे के वैसे ही थे। वीना के घर के बाहर दो बदमाश खड़े रहते थे जिनका नाम रोडी और कार्लो था। ये यहाँ से गुजरने वाली हर लड़कियों को छेड़ते थे और उस पर कमेंट भी करते थे, मगर जब वीना उनके सामने से गुजरती थी तो वो उसे चिढ़ाने के लिए दूसरी तरफ मुँह कर लेते थे। अब बात करते हैं वीना के ऑफिस की। वीना के ऑफिस में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ थी। वो अक्सर वीना को देखकर कहती थी कि तुम्हारा टॉप तो बहुत अच्छा है लेकिन इसे पहनकर तुम क्यों छुपा रही हो। वो सभी लड़कियां वीना के तरबूज की मजाक उड़ाती थी जिससे वीना बहुत दुखी हो जाती थी। ऑफिस का बॉस भी वीना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वीना एक मेहनती लड़की थी लेकिन बॉस उसकी मेहनत की कभी तारीफ नहीं करता था। वो तो सिर्फ उन लड़कियों की तरफ ध्यान देता था जिनकी बड़ी बड़ी छातियाँ थी। बॉस ऐसी लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता था और वो उनकी तारीफ कर उन्हें प्रमोशन भी दे देता था। ऑफिस में वीना का सबसे अच्छा दोस्त डेविड था। वीना अपने तरबूज को लेकर जब भी दुखी होती थी तो डेविड उसे खुश रहने को कहता था। वो उसे समझाते हुए कहता था कि तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें और चीजों की जरूरत नहीं। डेविड के समझाने के बाद वीना अक्सर खुद को संभाल लेती थी और अपने काम पर लग जाती थी। वीना का एक लवर भी था जिसका नाम था बॉबी। वीना को लगता था कि बॉबी उससे प्यार करता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉबी एक मतलबी लड़का था और वो वीना से ज्यादा उसके पैसों से प्यार करता था। वो वीना से प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वीना उसका खर्च उठाती रहे। दरअसल वीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके छोटे तरबूजों की वजह से है। उसे लगता था कि छोटी तरबूजों के कारण वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती, इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो हर हाल में खूबसूरत दिखना चाहती थी ताकि कोई भी उसका मजाक ना उड़ाए। इसी शहर में डॉक्टर केट नाम की एक प्लास्टिक सर्जन भी थी। हालांकि वो दिखने में थोड़ी सरफेरी लगती थी लेकिन वो अपनी सर्जरी से किसी को भी खूबसूरत बना सकती थी। वैसे डॉक्टर केट शैतान को मानती थी और वो चाहती थी कि धरती पर शैतान का राज हो। एक दिन वीना अपनी जिंदगी से दुखी होकर डॉक्टर केट के पास जाती है ताकि वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद लेकर खूबसूरत दिख सके। वीना ने डॉक्टर केट का बहुत नाम सुना था इसीलिए वो उसके पास आई थी। सारी बात जानने के बाद डॉक्टर केट सर्जरी की तैयारी करती है और सर्जरी के ठीक पहले वो उससे कहती है शैतान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वीना को लगा कि केट उससे मजाक कर रही है इसीलिए वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। दरअसल केट के पास कई शैतानी चीजें थी जिनका इस्तेमाल वो अपने सर्जरी के दौरान करती थी। अगर किसी को अच्छी नाक चाहिए तो वो उस पर शैतानी नाक फिट कर देती थी। अगर किसी को अच्छी स्किन, अच्छी लिप्स चाहिए तो भी वो अपने शैतानी सामान की मदद लेती थी। आज वो वीना को हर हाल में खूबसूरत बनाना चाहती थी इसीलिए वो फिर से एक बार अपने शैतानी सामान का इस्तेमाल करती है। अगली सुबह वीना के तरबूज बड़े हो चुके थे जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। अब उसे किसी दवा की जरूरत नहीं थी और न ही अब उसे किसी बात की चिंता थी। आज वो जैसे ही घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो रोडी और कार्लो उसकी खूबसूरती देखकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ बॉस बहुत गुस्से में था क्योंकि टाइम होने के बाद भी वीना ऑफिस नहीं पहुंची थी। वीना का दोस्त डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जल्द ही आ जाएगी और तभी उन दोनों की नजर वीना पर पड़ती है। वीना का नया रूप देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। हैरानी के हमारे बॉस का मुंह बंद और आंखें चौड़ी हो गई थी। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वीना को प्रमोशन देकर वहाँ से चला जाता है। प्रमोशन के कारण वीना को नया रूम मिलता है जिसके बाद डेविड उसे आकर बधाई भी देता है। वीना की नई नई खूबसूरती देखकर वो भी बहुत हैरान था मगर वीना उसे सर्जरी के बारे में कुछ नहीं बताती। ऑफिस में जो लड़कियां वीना का मजाक उड़ाया करती थी आज वही लड़की उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थी। वीना भी अपनी खूबसूरती देखकर बहुत खुश थी और वो मन ही मन पूरा दिन डॉक्टर केट का शुक्रिया करती रहती है। रात को वो अपने घर आ गई थी। यहाँ उसका लवर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वीना का नया रूप देखकर वो भी बहुत हैरान होता है जिसके बाद वो वीना से कहता है आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, तुमसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और बातें करते करते थकी हुई वीना सो जाती है। वीना को नींद में देखकर बॉबी की नीयत खराब हो जाती है। वो मौका देखकर उसका तरबूज छूने लगता है लेकिन तभी कोई चीज उसके हाथ पर काटती है। देखते ही देखते ये चीज बॉबी का हाथ पूरा खा गई थी और उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर वीना भी डर के जाग जाती है। बॉबी गुस्से में आकर उसे कहता है कि तुम्हारा तरबूज मेरा हाथ काट कर खा गई। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है जबकि वीना बहुत हैरान और दुखी होती है। थोड़ी देर बाद वीना अपने कमरे में सो रही थी लेकिन अचानक वो नींद में उठकर चलने लगती है। इसके बाद वो नींद में ही चलते चलते घर से बाहर निकलती है जहाँ उसे अपने सामने रोडी और कार्लो नजर आते हैं। रात को इस समय वीना को देखकर उन दोनों को लगता है कि वीना उन दोनों के साथ गपागप करना चाहती है इसीलिए वो हमारे पास आई है। अब वीना जैसे ही खाली गली में जाती है तो उसके पास पहले रोडी जाता है पर उन्हें क्या पता था कि वीना मजा करने नहीं बल्कि दोनों को मारने यहाँ आई थी। देखते ही देखते वो पहले रोडी को मार देती है
और फिर कार्लो की भी जान ले लेती है। दरअसल ये सारा काम शैतानी तरबूजों का था। वीना के नए तरबूजे आदमखोर थे और साथ ही साथ वो इंसानों का खून भी पीती थी। उन्हें जब भी भूख लगती थी तो वो वीना के शरीर पर काबू पा लेते थे ताकि किसी को मार कर वो अपनी भूख मिटा सके। अगले दिन सुबह वीना आराम से उठती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल रात उसने दो कत्ल कर दिए थे। इसके बाद वो तैयार होकर ऑफिस जाती है और वहाँ पूरा दिन काम करती है। रात को जब वो ऑफिस से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में सैंडी मिलती है। सैंडी भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिस ऑफिस में वीना काम करती थी। खराब मौसम देखकर सैंडी उसे अपने घर चलने को कहती है जो बिल्कुल पास ही था। वीना उसकी बात मान लेती है और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर में आकर वो दोनों साथ साथ नहाने लगती है और इसी दौरान सैंडी वीना का मजाक उड़ाने लगती है। उसका मजाक खूनी तरबूजों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वीना पर काबू पाकर सैंडी का मुंह नोच लेते हैं। अगली सुबह वीना फिर से सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो सैंडी के घर गई थी और उसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। पूरे दिन ऑफिस में बैठकर वो यही बातें सोच कर परेशान होती रहती है। काफी टाइम सोचने के बाद वो लंच में सीधा डॉक्टर केट के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे कहती है कि शायद मेरे तरबूजों में कुछ गड़बड़ है और मैं चीजें भूलने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर केट उसे बताती है कि तुम्हें खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने शैतानी तरबूजों का इस्तेमाल किया था और ये सब उसी के कारण हो रहा है। केट की बात सुनकर वीना बहुत डर जाती है जिसके बाद वो केट से पूछती है कि मैं पहले जैसे कैसे हो सकती हूँ। इसके जवाब में डॉक्टर केट बताती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर वीना वहाँ से चली जाती है। अब वीना फिर से अपने ऑफिस आ गई थी और काम करते करते उसे रात हो जाती है। इसी बीच उसका बॉस उसके पास आकर पहले उसकी तारीफ करता है और फिर उसे पीने के लिए दारू दे देता है। बॉस ने दारू में बेहोशी की दवा मिला रखी थी जिसे पीने के बाद वीना बेहोश हो जाती है। दरअसल ऑफिस में वीना को अकेली देखकर बॉस की नीयत खराब हो गई थी। वो उसके साथ गपागप करना चाहता था इसीलिए उसने दारू में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब जैसे ही वो उसके तरबूजों को छूने लगता है तो वो उसे पकड़कर मार देती है। वीना के बेहोश होते ही उसके शरीर पर उसके तरबूजों ने कब्जा कर लिया था। बॉस की मौत के बाद वीना ऑफिस से बाहर निकल आती है और शहर के लोगों को मारने लग जाती है। शैतानी तरबूजों ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और उनके सामने जो भी आता था वो उसे तड़पा कर मार देती थी। इसी बीच डेविड भी वहाँ से गुजर रहा था जो वीना का हाल देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए वो कहता है तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो वीना जैसी तुम अब दिख रही हो। तुम्हारे ऊपर जरूर किसी चीज ने काबू पा लिया है पर तुम्हें उस चीज को बाहर निकालना होगा। टिन की बातें काम करती है और वीना शैतानी तरबूजों के कब्जे से बाहर निकल आती है। अब वो जल्दी जल्दी इनसे छुटकारा पाना चाहती थी इसीलिए वो मुश्किल से उखाड़ कर उन्हें दूर फेंक देती है। दर्द के कारण वीना बेहोश हो जाती है जबकि शैतानी तरबूजे वहाँ से भाग जाती है। कहानी के आखिर में डेविड और वीना एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। बॉबी नया हाथ लगवाने के लिए डॉक्टर केट के पास पहुंच गया था और शैतानी तरबूजे आज भी लोगों को मारकर खा रही थी। और ऐसे ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।